नमस्कार दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज आपके सामने मैं एक जन्म कुंडली लेकर उपस्थित हूँ। हम जानेंगे इस जन्म कुंडली में ऐसा क्या है, इसकी ग्रह स्थिति क्या दर्शा रही है। देखिए, यह जन्म कुंडली कर्क लग्न की है, जिसकी स्वामी है चंद्रमा। तो सबसे पहले हम जानेंगे लग्न का भाव। देखिए, जब हम जन्म कुंडली देखते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति का स्वरूप, उसका व्यवहार, उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो इन सब पर विचार करते हैं। देखिए, यदि हम इनकी स्वास्थ्य की बात करें तो ये जन्म कुंडली है कर्क लग्न की। तो कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जाकर के बैठे हैं इसके सामने, बिल्कुल सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं और उसके साथ में है शनि। देखिए, जब कोई भी शुभ ग्रह पाप ग्रह के साथ में जाकर के बैठ जाता है तो उसकी जो शुभता होती है उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है। यानी कि जितना वो फल देने वाले हैं उतना फल प्रदान नहीं कर पाते। तो यहाँ पर शनिदेव चंद्रमा को अपना प्रभाव में थोड़ा दबा रहे हैं। और देखिए क्यों, क्योंकि शनि अपनी स्वराशि में उच्च के हैं, क्योंकि बलवान होकर के बैठे हैं। वैसे उच्च के नहीं है, शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन इसके बाद में भी वो स्वयं में बलवान है। तो हम कह सकते हैं कि देखिए, इनका मध्यम गौरवर्ण होगा और शरीर में भी जिस तरह की एक स्फूर्ति होनी चाहिए उसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य इनका ठीक होगा। अब इसके बाद में हम चर्चा करते हैं धन की। देखिए, धन भाव में सूर्य, बुध और गुरु, यह तीन ग्रह की युति बनी हुई है। तो सूर्य देव होते हैं व्यक्ति को तेज प्रदान करने वाले। आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्ति का तेज इतना होता है कि वो जाकर के सामने वाले के सिर्फ खड़ा हो जाता है और उसे देख करके लोग हाँ कर देते हैं। तो ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मंगल और सूर्य उच्च का होता है या फिर ठीक स्थिति में बैठा होता है कुंडली में, तो उन लोगों की चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश होता है, तेज होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देखिए, सूर्य सबसे पहले तो अपनी स्वराशि में बैठे हैं, स्वगृही होकर के बैठे हैं, और इसके बाद में अपने मित्र बुध और गुरु के साथ हैं। तो ये तो कन्फर्म है कि इस कुंडली में जिस जातक की ये जन्म कुंडली है वो धन से, अपने जीवन में कभी भी धन से संबंधित कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। हमेशा ये कोई भी कार्य करेंगे कभी भी फेल नहीं होंगे उसमें। और आगे अब हम देखते हैं। देखिए, शुक्र से विचार करें। देखिए, इस जन्म कुंडली में मुझे सभी ग्रह स्थिति बिल्कुल ठीक दिख रही है, लेकिन यहाँ पर शुक्र है वो नीच राशि में जाकर के बैठे हैं। तो जब शुक्र नीच राशि में जाकर के बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की जीवन में क्या उसका फर्क दिखता है। देखिए, जब कभी भी शुक्र नीच राशि में जाकर के बैठते हैं तो व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर बहुत असर होता है उसका। पहले तो शादी होने में देर होती है, और यदि शादी भी हो जाती है तो पति पत्नी में परस्पर प्रेम जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। सारा जीवन पति पत्नी में खटपट में ही बीतता है। और इसके बाद में हम यह भी कह सकते हैं, पति पत्नी में विवाद तो चलेगा ही उम्र भर, लेकिन इसके बाद में देखिए मंगल, यहाँ पर हम मंगल देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देख भी रहे हैं। तो ऐसे में इनका वैवाहिक जीवन थोड़ा जितना अच्छा होना चाहिए वैसा नहीं रहेगा। और देखिए, यहाँ पर इनका प्रभाव तो बहुत होगा, लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पर षष्ठम भाव, जहाँ पर 9 लिखा हुआ है, षष्ठम भाव में राहु बैठा है। तो राहु जब व्यक्ति की, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर राहु नीच होकर कर बैठे हैं, क्योंकि धनु राशि में राहु नीच के होते हैं। तो राहु यहाँ पर नीच के बैठे हैं, इस कारण से भी ये अपने शत्रुओं पर भारी नहीं रहेंगे। हो सकता है कि जीवन में कभी एक बार इन्हें कर्ज भी लेना पड़ जाए।
तो राहु ग्रह इनको संशय में डालेंगे। अब इसके बाद में आते हैं हम सप्तम भाव पर। देखिए सप्तम भाव में जो हम देख रहे हैं शनि और चंद्रमा दोनों बैठे हुए हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि इनका मन थोड़ा अशांत रहेगा। सब कुछ पाने के बाद भी एक मन में अशांति रहेगी, या फिर मानसिक क्लेश भी हो सकता है कभी कभी किसी भी कारण को लेकर के। और अब शनि पर विचार करें। देखिए शनि अपनी स्वराशि में बैठे हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, ये शनि की राशि है। तो ये मकर राशि में बैठे हुए हैं यहाँ पर शनिदेव। तो ये किसी भी कार्य में, जैसे कि बिजनेस करें या फिर गवर्नमेंट जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा नाम कमाएंगे, बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल करेंगे। और सबसे बढ़िया इनके लिए रहेगा जीवन में लोहे से संबंधित व्यापार को उत्तर आगे बढ़ता जाएगा इनका व्यापार। तो हमने इस जन्म कुंडली का ये तो हमने ग्रह से, जो ग्रह स्थिति थी उससे संबंधित जाना। लेकिन देखिए ग्रह स्थिति के बाद में भी, जैसे कि ये तो जन्म के तत्काल के जो ग्रह गोचर होते हैं उसके हिसाब से हमने देख लिया। लेकिन जो व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, जैसे कि ये ग्रह स्थिति है, जब जिस ग्रह की दशा आती है, यदि ग्रह अच्छी स्थिति में है तो वो अच्छा फल देता है। तो विंशोत्तरी महादशा, अंतरदशा, इन सब से भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अंतर आता है।